अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर कुछ दिन बाद मुख्तलिफ जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स होती हैं या रीजनल डेवलपमेंट्स होती हैं मैं उन पे उनके हवाले से आपसे बात किया करता हूँ। तो आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि ये जो इसराइल के एयर स्ट्राइक्स कर रहा है इसराइल या ईरान पे कर रहा है या मुख्तलिफ स्टेट्स पर करता है, वो क्या वो उनको कोई लीगल कवर मौजूद है या इंटरनेशनल लॉ जो है वो इसराइल को इन एयर स्ट्राइक्स करने की इजाज़त देता है। तो सबसे पहला जो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपसे इस हवाले से डिस्कस करूंगा। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर आर्टिकल 51 वो कहता है कि भाई किसी भी स्टेट के ऊपर अगर कोई अटैक ऑकर होता है तो उसके पास ये हक हासिल है कि वो खुद को डिफेंस कर सकता है, खुद का डिफेंस कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली हो क्या रहा है कि इसराइल जो भी एयर स्ट्राइक्स करता है ईरानियन टारगेट्स जो हैं, जो गजा में है, सीरिया में है या कहीं और है, उसके जो टारगेट्स होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, बल्कि वो प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस कर रहा होता है, जिसकी इंटरनेशनल लॉ किसी भी तरीके से इजाजत नहीं देता और वो लीगली जस्टिफाइबल भी नहीं है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। और क्लेम इजराइल ये करता है, जस्टिफाई ये इस तरह करता है कि मैं इसलिए ये टारगेट इस तरह करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में मुझ पर इस तरह के अटैक ना हो कभी, या फिर जो डिफरेंट किस्म के वेपन्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं टू द मिलिशियाज फ्रॉम द ईरान, चाहे वो सीरिया में हो, खजा में हो या कहीं और हो, उसको रोकने के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि किसी भी तरीके से अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ यूएन चार्टर आर्टिकल 51 प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस की इजाजत नहीं है, रिएक्शन के तौर पर सेल्फ डिफेंस की इजाजत है। दिस इज अ पॉइंट टू बी टेकन इन अकाउंट। सेकंड जो इसमें पॉइंट है वो है प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल। प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल का मतलब है इक्वलिटी का प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ वो कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक किया जा रहा है तो इन रिस्पॉन्स आपने जो कार्रवाई करनी है या अटैक करना है वो भी उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए टू द थ्रेट दैट इज इमिनेंट। ठीक है, होता क्या है इन प्रैक्टिकल, इसराइल क्या करता है, ये जो एयर स्ट्राइक्स इसराइल करता है वो कहता है कि मैं जहां कर रहा हूँ वो जो है, जो मुझ पर जो अटैक्स किए जाते हैं ये एयर स्ट्राइक्स उसके हवाले से प्रोपोर्शनेट है, बट इन रियलिटी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी मौजूद है। वो जो अटैक्स एयर स्ट्राइक्स जो इसराइल कर रहा होता है सिविलियन एरियाज में, वो किसी भी तरीके से जो है जस्टिफाइबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, और वो प्रोपोर्शनेट भी नहीं होते, वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द अम्ब्रेला ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो कहता है कि देयर शुड बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिविलियंस एंड द कॉम्बेटेंट्स। एक कन्वेंशन हुई थी जिसको जिनीवा कन्वेंशन कहते हैं, और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है जो कि जिनीवा कन्वेंशन के हवाले से भी बात करता है, वो कहता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर जंग हो रही है तो मिलिट्री टारगेट्स को ही एक कंट्री और दूसरा कंट्री भी एक दूसरे की मिलिट्री टारगेट्स को अटैक कर सकते हैं। बल्कि इसराइल के जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो इन रियलिटी क्या कर रहे हैं, वो रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं या सिविलियन एरियाज जो हैं जिसमें उनका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, उसमें हॉस्पिटल्स हैं, रेजिडेंशियल एरियाज हैं या स्कूल्स हैं, उसको भी टारगेट कर रहा है वो। तो जो कि किसी भी तरीके से अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है, जो जिनेवा कन्वेंशन जिसको कवर करता है, वो उसके हवाले से जस्टिफाइबल नहीं है। इसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स वर्सेस प्रिवेंटिव वॉर। ये जो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर आपको कहीं से इमिनेंट थ्रेट मिल रहा है तो आप उसका इमिनेंट रिस्पॉन्स करें। और दूसरी तरफ जो प्रिवेंटिव वॉर होती है, प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स होते हैं, वो ये होते हैं कि अगर आपको खतरा है कि फ्यूचर में मुझे यहाँ से अटैक हो सकता है तो आप पहले से ही फ्यूचर अटैक्स को रोकने के लिए आप पहले से ही इसके ऊपर कार्रवाई कर लें। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, लेट मी टेल यू, प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स या प्रिवेंटिव वॉर के लिए कोई इंटरनेशनल लॉ के अंदर जगह नहीं है, वो इजाजत नहीं देता। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स के लिए इजाजत देता है कि आपको कहीं से इमिनेंट थ्रेट मौजूद है तो वहां पे आप इमिनेंट जो है स्ट्राइक्स कर सकते हैं। इसराइल क्या कर रहा होता है, ईरानियन जो भी उसके टारगेट्स हैं एट डिफरेंट प्लेसेस, वो वहां पे एयर स्ट्राइक्स के थ्रू जो है वो प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर रहा होता है, प्रिवेंटिव अटैक्स कर रहा होता है, जो कि लीगली किसी भी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है, और वो इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है उसको फर्दर स्ट्रेच कर रहा है और उसकी लीगलिटी को चैलेंज कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ वो कहता है कि अगर किसी भी कंट्री ने दूसरी कंट्री में, चाहे वो मिलिशियाज हैं या कोई मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनको अगर आपने टारगेट करना है तो अपने
कम से कम एयर स्ट्राइक्स या जो दूसरे किस्म के अटैक्स आप करने जा रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के ऊपर, में जो डिटेल्ड जो डेटा है वो कम से कम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को या स्टेट्स को वो दें। लेकिन इसराइल जो है एयर स्ट्राइक जो कर रहा है ईरान के ऊपर या दूसरे कंट्रीज में जो फ़लस्तीन में भी उसने की है, उसकी कोई डिटेल्ड डेटा नहीं दिया किसी कंट्री को, या वर्ल्ड डिफरेंट जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको नहीं दिया। तो जिसकी वजह से इसराइल जो अपने क्लेम्स करता है या खुद को जस्टिफाई करता है, उसकी वेरिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाती है इसकी वजह से। इसके साथ-साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सिविलियंस की जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं या वॉर क्राइम्स हैं, उसका भी टारगेट है वो इसराइल बनता है। इसराइल को टारगेट करना उसके हवाले से बनता है, क्योंकि जो रोम स्टैच्यू है या जो रोम प्रिंसिपल है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हवाले से जो बात करता है, वो कहता है कि भाई आप जो हैं किसी भी सिविलियन को आप टारगेट नहीं कर सकते, और इस सारी वायलेशंस की वजह से इसराइल जो है अंडर स्क्रूटनी है और बाय द ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, जो दुनिया में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन उसके हवाले से, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भी स्क्रूटनी में वो मौजूद है, क्योंकि जो वो लीथल और ब्रूटल किस्म के जो अटैक्स करता है गाजा में या वेस्ट बैंक में, तो मैंने पहले भी बताया वो लीगल या जस्टिफाइबल है। जो बात है वो पॉइंट है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशंस हैं, ठीक है, या ग्लोबल जो ओपिनियंस हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि जो इसराइल जो भी काम कर रहा है, जो भी ब्रूटलिटी या क्रूरलिटी जो वो एक्सरसाइज कर रहा है मुस्लिम वर्ल्ड में या मिडल ईस्ट में, ठीक है, पैलेस्टाइन की बात कर लें हम या ईरान की बात कर लें, तो वो कहीं से भी लीगल नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो करती है, उसके ऊपर बात करती है, या यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जब इसराइल के खिलाफ बात करते हैं तो कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं वो, तो उसको वीटो कर दिया जाता है बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो इट इज़ ट्रू दैट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो रेजोल्यूशंस हैं वो बाइंडिंग नहीं है किसी भी स्टेट के ऊपर, यानी वो ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते किसी स्टेट को कि आप ये काम ना करें, स्पेशली जो पावरफुल स्टेट्स हैं, और इसराइल क्योंकि पावरफुल स्टेट समझी जाती है मिलिटरीली, इकोनॉमिकली और बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में, तो बाइंडिंग तो नहीं है यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं जनरल असेंबली के, लेकिन कम से कम वो मोरल प्रेशर या ग्लोबल कंसेंसस तो डेवलप कर सकता है या करता है एक स्टेट के खिलाफ। लेकिन अगर उसको भी वीटो कर दिया जाता है, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ जब वो इसराइल के अगेंस्ट जा रहा होता है और मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स उसको अपोज करता है, तो उससे जो मोरल प्रेशर बनना चाहिए या जो ग्लोबल कंसेंसस बनना चाहिए इसराइल के खिलाफ, वो नहीं बन पाता। लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट, वो पॉइंट ये है कि डबल स्टैंडर्ड्स या सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट हम फेस कर रहे हैं, दुनिया में ऑब्जर्व कर रहे हैं। होता ये है कि जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स होती हैं उनको बहुत स्लाइट या फ्यू कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और जो वीकर स्टेट्स हैं उनको बहुत सीवियरली या हैविली पनिश किया जाता है अगर वो किसी इलीगल कंडक्ट या एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। करंटली भी यही हो रहा है कि इसराइल जो है जो भी टारगेट्स कर रहा है, जो भी इंटरनेशनल लॉ को जो ब्रीच कर रहा है, उसके हवाले से उसको उस लेवल का पनिश नहीं किया जा रहा, ठीक है। ये जो एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करता है इसराइल अगेंस्ट एनी ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो उसके क्या वो लीगली जस्टिफाइबल है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है जस्टिफाइबल। और वर्ल्ड कम्युनिटी को डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, एम्फेटिकली जो यूएन है, उसमें जितने स्टेट्स हैं, देखिए यूएन खुद एक इदारा है, उसको स्टेट्स जो हैं वो अगर मोरली लीगली जो है एक पॉलिसी डेवलप करके और उस पॉलिसी के ऊपर स्टिक करके उस इदारे को मजबूत कर सकते हैं। अदरवाइज ये ब्रूटलिटीज और क्रूरलिटीज जो कि वीकर स्टेट्स पे और मुस्लिम वर्ल्ड पे हो रही हैं, ये होती चली जाएंगी। तो इट इज़ अ हाई टाइम कि इसके ऊपर बात की जाए, एक कंसेंसस डेवलप किया जाए, ताकि जो है एक के बाद एक वीकर स्टेट जो निशाना बंदी जा रही है इसराइल का, स्पेशली द मुस्लिम वर्ल्ड जो बनता जा रहा है, इस सीरीज को हम नहीं रोक पाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।